हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ जो है बेसिक चीजें आप पहले भी पढ़े होंगे, उनके बारे में जानेंगे। इसके बाद आगे नई बहुत सारी चीजें आएंगी क्योंकि क्लास 10 में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा था और उससे रिलेटेड एप्लीकेशन भी उनके पढ़े थे, लेकिन अब कुछ नई चीजें इस बार होने वाली हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ डिफिनेशंस हैं चैप्टर नंबर 3 में। क्या है एंगल? एंगल के बारे में आप जनरली जानते हो, पहले से क्लास 6 से आप बनाते आ रहे होंगे। एंगल 30 डिग्री का, 20 डिग्री का, तो ये सारी चीजें आप पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन उसी में कुछ खास चीज है जिसके बारे में देख लीजिए। एन एंगल इज कंसीडर्ड एज अ फिगर obtained by। अब ये डिफिनेशन उस समय नहीं हुआ करती थी, मतलब उस समय की बात करें तो उस समय आपको छोटा सा डिफिनेशन बता दिया जाता था। एन एंगल इज कंसीडर्ड एज अ फिगर obtained by rotating a given ray। मींस एक रे आपको दी जाएगी, ये आपका रे है, about its initial point, इसको बच्चे आप इनिशियल लाइन भी बोलते हो। The original rotation, यही आपका ओरिजिनल रोटेशन है। Of the ray is called initial side, इसको हम बोलते हैं इनिशियल साइड, ये होता है इनिशियल साइड। And the final position is called the terminal side। अब जो है फाइनल पोजीशन जो होगी, आपको जितनी भी डिग्री का एंगल बनाना है उतनी डिग्री का आप ये बनाना, ये जो आपका कहलाएगा बच्चे आपका कौन सा होगा? टर्मिनल साइड। ये आपके पास होगा टर्मिनल साइड। अब आप देखेंगे इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं? द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो एंगल आप पहले भी बनाते थे, अब भी वही है। अब इस लाइन को आप इनिशियल साइड जान गए और वो टर्मिनल साइड हो गई, और ये जितना डिग्री आप जाते हैं वो सारे एंगल आपके बनते हैं, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये आपकी डिफिनेशन थी एंगल की। पॉजिटिव एंगल आपको पता है कि ये सभी एंगल जो होते हैं, ये सभी एंगल जो होते हैं वो पॉजिटिव एंगल होते हैं। और ये पॉजिटिव एंगल में जो मैं बना रहा हूं, आप देख रहे हैं ये किस साइड की तरफ बढ़ रहे हैं? ये आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन चल रहा है। जैसे जैसे एंगल में बढ़ाते जाऊंगा वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। तो आपका पॉजिटिव एंगल क्या होता है? इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो आप उसे पॉजिटिव एंगल कहते हो। नेगेटिव एंगल सेम इसी के जैसा आप बोलोगे। भाई नेगेटिव एंगल आप किसको बोलोगे? अब आप समझ गए हो कि एंटी क्लॉकवाइज में अगर पॉजिटिव एंगल बनते हैं तो नेगेटिव एंगल कब बनेंगे? तो नेगेटिव एंगल बनेंगे जब हम नेगेटिव डायरेक्शन मींस क्लॉकवाइज रोटेशन, ये आपकी हो गई इनिशियल टर्मिनल, और इससे बच्चे आप इस साइड की तरफ बढ़ रहे हो, ये टर्मिनल साइड है। इस साइड आ रहे हो, ये घड़ी की डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो ये आपका नेगेटिव एंगल बनेगा। अब बच्चे देखो डिग्री मेजर क्या होता है? तो डिग्री मेजर इफ अ रे rotation from initial side to the terminal side is 1/360 of a revolution। अब आप जानते हो कि कुल टोटल जो होते हैं कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब यहाँ पर कोई भी एंगल होगा, ये वर्टेक्स है, अगर ये इनिशियल लाइन हमने ड्रा कर लिया इनिशियल टर्मिनल, तो यहाँ से क्या है 1/360, मतलब अगर 1 डिग्री की बात करूं तो ये तो 0 डिग्री होता है, 1 डिग्री की बात करता हूं तो वो क्या होगा? इस पूरे का 1/360 ऑफ अ रिवॉल्यूशन। द एंगल इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 डिग्री। ये हम डिग्री में पढ़ रहे हैं। आपने इससे पहले जो भी चीजें पढ़ी होंगी वो सब बच्चे डिग्री में ही पढ़ा होगा, ठीक है? आप अगर पिछले क्लासेस में आपने अगर साइड बुक यूज किया होगा तो आपने देखा होगा उसमें कुछ अलग चीजें आई नहीं होंगी, लेकिन डिग्री नहीं है, रेडियन अभी नहीं आया होगा। अब इस साल आप रेडियन देखेंगे। अब यहाँ देखो
ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 डिग्री को। 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करने का तरीका तो आपको पता है, 1 डिग्री, और यहाँ 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये मिनट का सिंबल है, ये आप जानते होंगे। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आप जो है 59 डिग्री को मिनट में भी कन्वर्ट करो और सेकंड में भी कन्वर्ट करो, मतलब मिनट और सेकंड में भी लिखो, तो कैसे लिखोगे? 58 डिग्री, मैंने 1 डिग्री ले लिया, उस 1 डिग्री को जब मैंने 1 डिग्री को मिनट में बदला तो 60 मिनट। अब इसी 60 मिनट को सेकंड में भी लेके जाऊंगा तो यहां बच्चे हो जाएगा आपका 59 मिनट, और यही 1 मिनट जब आएगा तो 60 सेकंड। मतलब मैं लिख सकता हूं 59 डिग्री को 58 डिग्री 59 मिनट एंड 60 सेकंड। नेक्स्ट पढ़ेंगे रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या होता है? अब देखो ये जो है एंगल को मेजर करने की एक और यूनिट आई है। जैसे आपको पता है कि अगर दूध को या किसी लिक्विड को मेजर करना हो तो लीटर यूज करते हो, तो एंगल को अगर हमको मेजर करना हो तो हमने सीखा था रेडियन, और सॉरी इसके पहले हमने क्या सीखा था? तो डिग्री। अब डिग्री के बाद जो है रेडियन मेजर आ गया। अब रेडियन मेजर क्या होता है? तो लिखा हुआ एन एंगल विथ एन एंगल, ये भी एंगल विथ इस वर्टेक्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, मतलब इसका जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा बच्चे? सेंटर ऑफ सर्कल होगा। अगर हम बात करें तो ये आपका सेंटर ऑफ सर्कल, इसका वर्टेक्स हो गया। विच इंटरसेप्ट एन आर्क, एक आर्क, आर्क आपको पता है आर्क ये होगा, और यहां ये आर्क हुआ, आर्क इक्वल इन लेंथ टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ये जो रेडियस ऑफ सर्कल होगी इसी के बराबर ये लेंथ ऑफ आर्क भी होना चाहिए ऑफ द सर्कल, इससे टू हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन। तो उसका जो एंगल होता है उसको 1 रेडियन कहते हैं। अब देखो कितना आसान सा है। मान लीजिए लेंथ ऑफ आर्क ये L है और ये R है और ये आपका थीटा है, तो थीटा आप जानते हो ये एंगल को रिप्रेजेंट हम करते हैं। अब इसकी डिफिनेशन में जो लिखा गया है वो आपको ये कहा गया कि लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, इक्वल इन लेंथ होना चाहिए। अगर ये 1 है तो ये 1 होगा, 1 by 1 1। आप यहां देखो इंपॉर्टेंट फार्मूले में मैंने लिखा है थीटा इक्वल टू L by R। तो थीटा इक्वल टू अगर L by R होता है तो लेंथ ऑफ आर्क अगर यहाँ 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है, तो 2 by 2 1, और कोई भी नंबर होगा तो 1 ही आएगा, और ये क्या होगा? 1 रेडियन होगा। 1 रेडियन कब होता है मेजर? तो ये जब आपका सेंटर ऑफ सर्कल इसका वर्टेक्स होता है और लेंथ ऑफ आर्क जो है रेडियस के बराबर हो जाता है, उस समय थीटा जो होता है 1 रेडियन के इक्वल होता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लें, थीटा इक्वल टू L by R। इसको आप ये भी कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस एंड एंगल। तो यहाँ एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, आर्क से जो एंगल सबटेंड हुआ लेंथ ऑफ आर्क L होता है, और आप जानते हो R आपका रेडियस होता है, ये तो आप जानते ही हो रेडियस। अब ये तो आपका फार्मूला हो गया। अब यहाँ देखो लिखा पाई रेडियन इक्वल टू, तो अब यहाँ देखो रेडियन जो है डिग्री में किसके इक्वल होता है? तो पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला जब मैं आपको ये बोलूंगा इतने रेडियन को बच्चे आप कन्वर्ट करिए डिग्री में, तो 180 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 रेडियन इक्वल टू, अब रेडियन को बोला गया कन्वर्ट, तो 1 रेडियन जो है 180। इन फार्मूलों का यूज करके हम जो आपकी एक्सरसाइज 3.1 है, 3.1 से रिलेटेड हमने सारे जो है इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बता दिया।
1 रेडियन 180 बाई पाई, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो ये सारी चीजें खत्म हो गई। आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया था? एंगल पढ़ाया था। एंगल के बाद मैंने आपको पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, फिर आपका डिग्री मेजर, फिर रेडियन मेजर, फिर ये फार्मूले। और इसी से रिलेटेड आपका एक्सरसाइज 3.1 है, जो आप चाहे खुद से भी लगा सकते हैं और आसानी से इसे लग जाएगा। एक्सरसाइज 3.1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आइए देखते हैं। इसके पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि एंगल के बारे में, डिग्री मेजर क्या होता है, रेडियन मेजर क्या होता है, और उसी से जितनी चीजें आपको पहले पार्ट में बताई गई है वही पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज करेंगे, और इसके अलावा कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। आइए दिया है पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेडियन मेजर करेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। आपको क्या कह है? फाइंड द रेडियन मेजर। क्वेश्चन में लिखा फाइंड द रेडियन मेजर, मतलब रेडियन मेजर पता करें। कब? लिखा करेस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजर। आपको दिया क्या गया है? आपको दिया गया है डिग्री मेजर, आपको कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर में। तो हमें फार्मूला बताया गया होगा कि डिग्री मेजर और रेडियन में क्या रिलेशन होता है। तो आपके पास क्वेश्चन है 25 डिग्री। पहला पार्ट आपको दिया है 25 डिग्री। अब आपको बताया गया होगा फार्मूला 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन। ये आपका होता है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो यहां से अगर हम बात करेंगे 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, यही होगा। अब आपसे कह रहा है 25 डिग्री, तो 25 डिग्री इक्वल टू 25 इंटू पाई बाई 180। अब यहां से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। 5 से 5 से कितना होगा? तो 5 3 जा 5 6 जा, ये हो जाएगा 5 पाई बाई 36 रेडियन। तो ये आपका आंसर होगा। तो अब ये देखिए आपको दिया है 47 डिग्री एंड 30 मिनट। अब आप देख रहे हैं कि दूसरा जो क्वेश्चन है ये तो इससे थोड़ा सा अलग है। अब देखो इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन था आपके लिए कि 25 डिग्री को कन्वर्ट कीजिए। मैंने 25 डिग्री को कन्वर्ट कर दिया। आगे आपको दिया है -47 डिग्री एंड 30 मिनट। -47 डिग्री एंड 30 मिनट। अब देखो बच्चे, हमें जो फार्मूला सिखाया गया है वो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है? कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो ये 1 डिग्री जो होता है पाई बाई 180 के, तो यहाँ 47 डिग्री के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 30 मिनट आ गया। तो 30 मिनट को सबसे पहले मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें? 30 डिग्री को मैं कन्वर्ट करने वाला हूं, सॉरी 30 मिनट को डिग्री में। तो आइए, आपको पता है 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट इक्वल टू 1 बाई 60 डिग्री, तो 30 मिनट इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 30 बाई 60। ये कन्वर्ट हो गया डिग्री में, जिसको आप लिखोगे 1 बाई 2 डिग्री। अब मेरा क्वेश्चन जो है चेंज हो गया है, वो क्या है? -47 1 बाई 2 डिग्री। माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव एंगल है, तो -47 1 बाई 2। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 से बन जा 14 150, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8 1 9 बाई 2। ये डिग्री मेरा अब ये हो गया। अब यही फार्मूला 25 डिग्री दिया था, वहां पे 95 बाई 2 डिग्री दिया है। फार्मूला तो वही है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो अगर ये दिया हुआ है तो 95 बाई 2, तो 95 बाई 2 डिग्री इक्वल टू आप कन्वर्ट कर लोगे 95 बाई 2 इंटू पाई बाई 180, पाई बाई 180
5 से 19, 5 से 36, ये हो जाएगा 19 पाई बाई 36 टू जा 72 और ये हो जाएगा रेडियन, आपका कन्वर्ट हो गया रेडियन। तो ये आपका क्वेश्चन। अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन है आपके पास, यहां देखो क्वेश्चन में माइनस है तो माइनस है, माइनस है, माइनस है। अब आगे जो भी है 240 डिग्री दिया हुआ है, तो 240 डिग्री जो दिया है ऐसे ही आप कर लेंगे, 520 दिया है ऐसे ही कर लेंगे। तो मतलब जो मैंने पहले क्वेश्चन के पहले और दूसरे पार्ट को बताया, इसके आगे के दो पार्ट आप खुद से कर सकते